क्या आपको पता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कोई रेस नहीं है। आज के टाइम पे ऑफ कैंपस एक वॉर की तरह है और इस वॉर को सारे स्टूडेंट, सारे कैंडिडेट्स नहीं जीत पाते हैं। जीतेंगे वही जो लास्ट तक पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन नहीं है कि पूरे साल में आपको एक ही बार मौका मिलेगा, आपको खुद को प्रूव करने का एक ही बार चांस मिलेगा। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आपको हर महीने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। हाय गाइस, आई एम आदित्य फ्रॉम पटना बिहार। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन हैदराबाद। तो बेसिकली जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे हर संडे को एक जॉब रिलेटेड करियर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं द हार्श रियलिटी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के दौरान स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और मैं अभी जो भी बात बताऊंगा वो आप खुद को बहुत ज्यादा उससे रिलेट कर पाओगे कि हाँ, मैं ये सारा प्रॉब्लम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के दौरान बहुत ज्यादा फेस करा था। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पहला द कंपटीशन। बाय चांस अगर आपका प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं हो पा रहा है तो लिटरली गाइज आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना। लेट सपोज किसी कंपनी के पास अगर 2 ओपनिंग्स हैं तो वो 2 ओपनिंग्स के लिए 1000 से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं उस 2 ओपनिंग्स के लिए। अब जब ज्यादा रिज्यूमे एचआर के पास पहुंचे गया तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा बच्चों लोग को टेस्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्किल्स को चेक करते हैं। भले उन्हें एक ही स्किल्स की ओपनिंग्स की जरूरत होगी लेकिन वो बच्चों से बहुत ही ज्यादा लेवल पे स्किल्स को चेक करेंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि जो रिज्यूमे कंपनी के पास जा रही होती है उसमें लगभग सारे बच्चों का डिग्री सेम होता, कोर्स सेम होता, उसके बाद जो सर्टिफिकेशन होता वो भी अप्रॉक्स सेम ही होता है। स्किल्स वर्सेस रिक्वायरमेंट। बेसिकली गाइस जब आज के टाइम पे कंपनी फ्रेशर्स को हायर करती है तो वो हायर तो एज अ फ्रेशर ही करते हैं, लेकिन जो उनका एक्सपेक्टेशन होता वो ऐसा समझो कि वो 2 साल के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको काम करने को कहते हैं। जैसे कि मैं खुद अभी कुछ दिन पहले मेरा एज अ फ्रेशर सिलेक्शन हुआ, बट वो मुझसे अप्रॉक्स समझो कि 2 महीने उन्होंने मुझे अच्छे से इजी काम कराया। उसके बाद जो अभी मुझे प्रोजेक्ट मिला है वो एज ए एक्सपीरियंस के साथ मुझे उन्होंने डाल दिया है। सो वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई करके रखते हैं कि आपको हायर तो एज अ फ्रेशर ही करते हैं लेकिन वो आपसे काम फ्रेशर की तरह नहीं कराएंगे, वो बहुत ही ज्यादा वो आपसे काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट है गाइस रिज्यूमे ब्लैक होल, यानी कि हम बहुत ही ज्यादा जॉब ओपनिंग्स को अप्लाई करते हैं लेकिन हमारे पास उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हमने बहुत करीब 100-150 के आसपास हमने अप्लाई करा है लेकिन रिस्पॉन्स मुझे 1-2 का ही मुश्किल से अच्छे से मिल पाता है, नहीं तो बहुत ही कम रिस्पांस मिलता है। आज के टाइम पे गाइज रिस्पांस मिलना एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हो चुका है। जितना क्रिकेट में 6 लगाना डिफिकल्ट वर्क नहीं है, उससे ज्यादा कंपनी की तरफ से, एचआर की तरफ से रिस्पांस मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्क हो चुका है। रिस्पांस मिलता ही नहीं है गाइज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। अगर आप 100-150 एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो मुश्किल से लिटरली यकीन करो 1 से 2 कंपनी का आपको रिस्पांस मिलेगा। और जब रिस्पांस मिलेगा तो उसके बाद इतना ज्यादा वो टेस्ट हम लोग से लेते हैं कि पास करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हो चुका होता है। फर्स्ट राउंड तो आपको एप्टीट्यूड क्लियर करना पड़ता है, इसी में बहुत मोस्ट ऑफ बच्चे इसी में बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एप्टीट्यूड नहीं आ रही है तो फर्स्ट राउंड को क्लियर नहीं कर पाते हैं। जब फर्स्ट राउंड हो जाता है उसके बाद वो टेक्निकल कराते हैं, टेक्निकल हो जाता है उसके बाद वो कोडिंग राउंड कराते हैं, कोडिंग के बाद अगेन आपको एचआर राउंड होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसमें स्टूडेंट्स को बोल सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से वो स्टूडेंट्स को मापने का काम करते हैं, मेजर कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर पोटेंशियल है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस मेंटल प्रेशर। सपोज कोई बच्चा अपना बीसीए कंप्लीट करा, बीटेक कंप्लीट करा या फिर आपने जो भी कोर्स करा वो कंप्लीट करा, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद हमारे फैमिली का जो एक्सपेक्टेशन होता है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे हो चला जाता है। जैसे कि अगर आप कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद फैमिली आपसे खुद पूछती है कि हाँ अब क्या होगा, कैसे क्या करना है। तो वो ये जो प्रॉब्लम फेस करना है लिटरली गाइस मैंने बहुत ही ज्यादा फेस करा है। मैंने ये जो लाइफ का जो फेस था मैं इससे गुजरा हूं, तो मुझे ये पता है कि इस टाइम पे कैसा फील होता है, क्या फीलिंग्स आती है। बहुत ही ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है सारे स्टूडेंट के दिमाग में, क्योंकि प्लेसमेंट प्रिपरेशन करने के लिए आता है और उसके बाद अगर उसमें से जो उनका जो ग्रुप होता है अगर उसमें से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद जो उस बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर जो होता है बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे हो जाता है। बहुत ही ज्यादा निगेटिव थिंकिंग आती है क्योंकि हम इतने सारे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत ही अलग निगेटिव थिंकिंग भी बच्चों के दिमाग में आना पड़ता है। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के दौरान आपको मेंटल प्रेशर से भी गुजरना पड़ता है। गाइस मुझे जितना ऑफ
कैंपस प्लेसमेंट के दौरान जो मैंने प्रॉब्लम फेस करा था, जो मुझे रियलाइज हुआ, वो मैंने यहाँ पे सारा क्लियर कर दिया है। इतना जो होता है वो लगभग अप्रॉक्स सारे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस के दौरान प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बट एक ट्रूथ ये भी है गाइस कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आई एक्सेप्ट टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो, स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, तो आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिलती है। जैसे कि मैंने खुद एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से ही जॉब पाया है। सो जॉब मिलती है गाइस, बट कंडीशन ये है कि आपको लास्ट तक लगे रहना है, डेली जॉब अप्लाई करना है। जॉब अप्लाई आप लिंक्डइन से निकालो, नौकरी से निकालो, अदर जो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है वहां पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। वीकली प्रोजेक्ट बनाओ, जितना ज्यादा आपके पास प्रोजेक्ट बनाओगे उतना ज्यादा आपको रियल टाइम का आइडिया चलेगा प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद आप जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करो। गाइस जितना पढ़ना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा आपको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। आप 2 घंटे ही पढ़ाई करो, लेकिन जब रिवीजन की बारी आए तो आप 4 घंटे रिवीजन करो। रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगर आप रिवीजन करोगे तो आपका जो थिंकिंग वो बहुत ही अलग लेवल पे जाता है। बस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में डिफरेंट यही होता है कि किसी स्टूडेंट्स को 10 से 20 फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद उन्हें जॉब मिल जाती है। तो एक ऐसा भी कैंडिडेट होता है जो 200 करीब के आसपास एप्लीकेशन डालता है, उसके बाद भी जॉब नहीं मिलता है। तो जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है इतनी एप्लीकेशन डालने के बाद भी, तो गाइज आप ये बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचो। आप एक बिल्कुल प्रोसेस में हो और हर प्रोसेस का एक टाइमलाइन होता है और वो टाइमलाइन कभी ना कभी जरूर खत्म होता है। बट मुझे पता नहीं होता है कि वो टाइम कब खत्म होता है। जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसको आप कंटिन्यू रखो तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिल जाएगी।